वेलकम बैक। समर साहब, हम ये देखते हैं कि हम मोटरवे पे सफ़र करें, वहाँ पर मुख्तलिफ जो शॉप्स होती है रेस्ट एरिया में, वहाँ पर भी गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट ये है कि अपने रेट्स के ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। एलपीजी जो है गवर्नमेंट अपने रेट के ऊपर इस वक्त नहीं सेल करवा पा रही। इसी तरह से आटे की कीमतें हैं। अब आखिर क्या ऐसा सूझा है कि आपने हर चीज़ को आउटसोर्स करना है, यानी जहाँ पे पेट्रोल बढ़ता है 10 बजे पंप्स पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। अब ये जो नई आप पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसकी मिसाल दी जाती है जी इंडिया में ऐसा होता है, जी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी होता है, क्या वहां पे रेगुलेटर्स इसी तरह से काम करते हैं जैसे हमारे रेगुलेटर्स काम करते हैं? जिस तरह चीनी की बात है, जिस तरह गंदम की बात है, बाकी जगहों के ऊपर है। आखिर गवर्नमेंट ने ये क्या फैसला किस तरह से किया है? इतनी जल्दबाजी में फैसला किया कि पेट्रोल डीलर जो हैं वो भी आज एहतजाज की बातें कर रहे हैं। देखिए उमर साहब, पाकिस्तान में जब भी आप किसी चीज को सही ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं या जो पुराना तरीकाकार होता है उसमें कोई चेंजेस लाते हैं तो हर जगह एक कार्टेल्स की तरह खड़े हो जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेट हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी में ये एक तरीकेकार बन गया है ठीक। कि सारे इकट्ठे होके कहते हैं अगर कोई टैक्स लगाएं तो ताजर खड़े इकट्ठे हो जाएंगे, कोई दूसरी चीज लगाएं, रेगुलराइजेशन लगाएं। अगर आप कहें कि जी बिल्स की वो करें, एफबीआर कोई कार्रवाई करे तो आप नोट करें इनकी तरफ से। ठीक। डी रेगुलराइजेशन ऑफ पेट्रोल इज द वे टू गो। देखिए हुकूमत कब तक सारी चीजों का बोझ अपने ऊपर लेगी? फिर ठीक। जब हुकूमत कर्जदार हो जाती है, जब हुकूमत फिर कर्जे लेती है तो सब चीखे मारते हैं कि मुल्क की खुद मुख्तारी की वो टारगेट हो गई, मुल्क झुक गया, हम गुलाम हो गए, हम गुलाम इब्ने गुलाम हो गए। ये इनकी बातें होती है ना। ठीक। So everything eventually has to be streamlined. The person who streamlines it is doing a very difficult job. अब ये लोग तो कह रहे हैं, इनको नहीं पता कि आलमी मार्केट में फिर से ये जो रोज जंग छिड़ती है बंद होती है, छिड़ती है बंद होती है। और आप देख लें 183 economies of the world are affected by the rise and fall in petrol prices, लेकिन पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है अबव एंड बियॉन्ड अदा किया है, जिसमें दुनिया के लिए तो साजिश की है लेकिन कोशिश की है कि अपने कंज्यूमर के लिए भी कुछ ना कुछ मैं रिलीफ आप लेकर आए। आप जो आर्गुमेंट दे रही हैं कि जो चेंज जब भी आता है तो लोग जाहिर है उसको कबूल नहीं करते, एवोल्यूशन में टाइम लगता है। जावेद लतीफ साहब आपके साबिक एमएनए हैं, वजीर भी रहे। मैं उनका ट्वीट पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने के फैसले से पेट्रोल पंप एसोसिएशन का मसला अपनी जगह, मगर यह अवाम का भी मसला है। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन से आम अवाम को उसका फायदा नहीं मिल सकता, बल्कि इस फैसले से मिडल मैन और चोर दरवाजे से करप्शन का एक और रास्ता जरूर खुल सकता है। अब मसला यह है, चेंज जरूर आना चाहिए, लेकिन मेरे सामने ये खबर पड़ी है, इस खबर के अंदर जो हुकूमत है वो ये कहती है कि सिर्फ डीजल इंपोर्ट पीएसओ करेगा। अब पीएसओ के अंदर 22% शेयर हैं गवर्नमेंट के, वहां पे गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही। वैसे आप कहते हैं कि हम डी रेगुलेट करके फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ेंगे। गंदम का हाल आपके सामने है। ये भी तो देखे ना कि जहां पे आम आदमी ने बराह रास्त इसके ऊपर इंपैक्ट होना है, फिर गवर्नमेंट रिलीफ कहां पे दे रही है? देखिए उमर साहब, डेफिनेटली जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको ज्यादा बूस्ट भी करना पड़ेगा, उनको बफर अप भी करना पड़ेगा और हमें उनके लिए कानून साजी भी करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे वाकयात देखे जहां पे रेगुलेटरी बॉडीज कोई एक्शन लेती है तो फौरन अगले दिन उनको कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ मिल जाता है एंड वी आर बैक एट कॉज वन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोर्ट से किसी भी मामले पे स्टे लेना हैज बिकम एक्सट्रीमली इजी। तो देखिए आप स्टे लेके एक चीज को लिम्बो में डाल देते हैं तो जो अब ये तो 26वीं 27वीं तरमीम के बाद ये मसला नहीं रहा। नहीं, अभी भी ये मसला है उमर साहब, ये मसला ऑल ओवर पाकिस्तान है और ये हर चीज में। देखिए मैं तो आपको रिसेंटली एक बात बताती हूँ कि जैसे अभी लास्ट बजट में एक कोई टैक्स नाफिज हुआ जो एक जरूरी नहीं था कि हर बंदा उसके लिए ऑप्ट करे। जो ऑप्ट करेगा तो उसको सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको कोई कट्स मिलेंगे। वो टैक्स क्या था? 10,000 रुपए सालाना, मतलब अंडर 1,000 रुपीज अ मंथ। उसके ऊपर इतना एहतजाज हुआ, इतना एहतजाज हुआ। उन एहतजाजों में मैं खुद भी शामिल हुई एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड रिप्रेजेंटिंग अ हल्का। वो सारे बाजार मेरे हल्के में थे। कुछ इंसान की दुकानदारों के ऊपर जो था। we need to make our system more strict। अच्छा, मैं एक और सवाल जरा समझने के लिए, मैं असल में रेगुलेटर का रोल और ग्राउंड पे देखना चाहता हूं। अगर आज ये फैसला हो, मिसाल के तौर पे पता चले 10 बजे कि जनाब गवर्नमेंट कोई 50 रुपए ओगरा, बल्कि गवर्नमेंट की बजाय ओगरा अगर 50 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा रही है, आपके मुताबिक 10 बजे पेट्रोल पंपों के ऊपर पेट्रोल मिल रहा होगा लोगों को? ये मिलता है?
देखिए अब तक तो मिल ही रहा था ना उमर साहब। इस पूरी जंग में, पूरे खित्ते में एक वाहिद पाकिस्तान था जहां पे पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई, पेट्रोल पंप्स पे लाइनें नहीं लगी, खुदा ना खास्ता झड़पें लड़ाइयां नहीं हुई। बाकी हमारे नेबर्स आपके सामने हैं। ठीक। और आपको पता है कि हमारे जो नेबर्स थे वहां पे बहुत एक चर्चा हुआ करता था, इंडिया में पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल सस्ता। इंडियन पेट्रोल हैज 20% एथेनॉल मिक्सड इनटू इट। ठीक है। इंडिया मैं में मार्केट में जो पेट्रोल मिलता है, पाकिस्तान की मार्केट में जो पेट्रोल मिलता है, उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। सो दीज आर टफ टाइम्स, दीज आर टफ टाइम्स फॉर द कंज्यूमर, फॉर द रेगुलेटर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पेट्रोल पंप ठीक, ओनर्स ऑल्सो। बिल्कुल ठीक लेकिन है। मैं जब ये मैं हालात इस जरा से मामले को जरा स्टेबल हो जाएंगे ऑपोजिशन के तो सामने ये रखना चाहता हूं सेनेटर साहब। बिल्कुल ये बाकी मामला तो सारे हैं सो हैं। मेरे सामने कल जो 22 तारीख को ओगरा ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं, मैं अगर आपके सामने रखूं तो जो उसका कॉस्ट है और उसकी जो फ्रेट के चार्जेस हैं, कराची पोर्ट पे उन्हें 195 रुपए फी लीटर पड़ते हैं, जिसके बाद उसमें इंपोर्ट प्राइस है, ड्यूटी है, और उसके बाद नीचे जाके पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए है, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपए है, यानी 50 रुपए। 195 रुपए वाला जो लीटर आपको आता है फ्यूल, वो आगे चल के सारे टैक्सेस मिला मिलू के 320 रुपए कल आपने 73 पैसे के ऊपर लेके गए। अब सवाल बुनियादी ये है कि इस पूरे मुद्दे के अंदर गवर्नमेंट जहां चाह रही है, जैसे चाह रही है, चाहे गंदम को फ्री मार्केट पे छोड़ दें, कहीं ऑपोजिशन नजर नहीं आती, फिर गंदम को इंपोर्ट करें, कहीं नजर नहीं आती, अब पेट्रोल महंगा करें, कहीं ऑपोजिशन नजर नहीं आती, अब उन्होंने उसको डीरेगुलेट कर दिया, वो कह रहे हैं हम डीरेगुलेट करेंगे, उस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। पीटीआई एज ए ऑपोजिशन वो रोल नहीं प्ले कर पा रही। यही बात बिलावल जरदारी साहब कल परसों के एहतजाज में कह रहे थे कि हम एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमने तो अपने दिनों, अपनी ऑपोजिशन के दिनों में 30 दिनों में ऑपोजिशन को इकट्ठा कर लिया था। आप तकरीबन 3 सालों में पूरी ऑपोजिशन को इस गवर्नमेंट के खिलाफ इकट्ठा नहीं कर पाए। सर ऐसा है कि ऑपोजिशन में इस वक्त सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जेयूआई के अलावा और तो कोई है ही नहीं। बाकी सारे तो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, वो उनके साथ वोट देते हैं, वो जेयूआई उनके भी आपके साथ नहीं है। नहीं, वो है ही नहीं, वो सिर्फ बैठते हैं वहां पे अपने। उन लोगों ने ये देखिए, ये इन लोगों ने एक किस्म का एक दो नंबरी की हुई है कि अपने एज एन ऑपोजिशन जो है ना पार्टियां, उन लोगों ने अपने आप को वहां पे पार्टियां बना के उस जगह वो कर रहे हैं, ऑपोजिशन में जा रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ हर जगह पे वोट देते हैं। उनके साथ जब जब पीएम का वो होता है उनके साथ वोट देते हैं, कोई बिल उनका आता है उनके साथ वोट देते हैं, उनके बिहाफ पे बहुत दफा ये लोग गवर्नमेंट के बिल एज अ प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ये सारी चीजें करें तो आपको पता चलेगा कितनी दो नंबरी है। बट कमिंग टू दिस फाइनेंशियल इशू, देखिए हुआ ये है कि इन लोगों को अब किसी सियाने ने इनको ये तजवीज़ दी होगी कि देखो तुम हर 20 दिन 25 दिन, एक महीने 1.5 महीने बाद 40 रुपए 50 रुपए तुम पेट्रोल बढ़ा रहे हो, तो इसकी बजाय तुम एक काम करो, इसको डेली की बेसिस पे करो। तो रुपया 1.5 रुपए का जब आप बढ़ाओगे डेली के हिसाब से, तो लोगों को उतनी समझ नहीं आएगी, ठीक। उनके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ग्रेजुअल इंक्रीज है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक वो कहते हैं ना कि वो मेंढक को पानी में और पानी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता गर्म करो, तो अपने आप को उसके साथ एक्लिमेटाइज कर देता है, यहाँ तक कि जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो उसके अंदर इतनी जान ही नहीं रहती कि उससे बाहर निकल सके। नहीं यही समझ आ काम रही है इन ना। लोगों ने पिछले 4 दिनों में गवर्नमेंट ने 43 रुपए 91 पैसे डीजल बढ़ाया है, तो पता तो चल रहा है। एग्जैक्टली और देखिए ना, अब इसके ऊपर उतना शोर नहीं हुआ ना, उतना ये शोर मैं इसलिए यही नहीं तो हुआ। कह रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, ये आपका काम था, ऑपोजिशन का काम था। सर हम लोग तो कर रहे हैं ना, अभी तो हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो हम बता रहे हैं। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये भी हो जाता है ना, हम जो कहते हैं उस चीज को बहुत सारे मीडिया वाले शायद वो आगे चलाते भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो वरना चीजें होती हैं। हाँ। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसके अलावा भी। देखिए देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में लोएस्ट एवर अफगान ट्रेड हुआ है। वो तकरीबन तकरीबन किसी जमाने में जो 455 मिलियन डॉलर का होता था, अब सिर्फ 7 मिलियन डॉलर तक नीचे आ गया है। ठीक। कैन यू इमेजिन दैट? अच्छा, उसके बाद फूड इंपोर्ट जो है ना बिल, वो बढ़ गया है। और आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान ने इस साल 2026 में जो चीनी इंपोर्ट की है, वो 3,09,000 टन जो है ना वो चीनी इंपोर्ट की है, एज अपोज टू लास्ट ईयर कितना किया था? 3,500। ये कितना गुना बढ़ गया? तकरीबन तकरीबन आप ये समझ ले 5,000 गुना ज्यादा चीनी इंपोर्ट की है। अच्छा, उसकी वजह से, इन सारे इंपोर्ट की वजह से, और जो हमारी ये सारी टेक्निकलिटीज जो आप नंबर बता रहे हैं वैलिड होंगे। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये तो चले डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। बड़ा मोटा सा एक सवाल ये है, आपकी हुकूमत थी,
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थे, उन्होंने आपके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बनाया महंगाई का। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, मरियम औरंगजेब साहबा रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। क्या ऑनेस्टली आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ आपकी ऑपोजिशन ने बेहतर नैरेटिव बनाया, या आपने बतौर ऑपोजिशन इस गवर्नमेंट के खिलाफ बेहतर नैरेटिव बनाया? आपने बड़ी अच्छी बात की थी उस दरमियान में कि ये सारी चीज़ें आउटसोर्स हो रही हैं। एक्चुअली जो इनकी ऑपोजिशन थी वो आउटसोर्स थी। आज इनकी हुकूमत भी आउटसोर्स है और वहाँ से ही सब कुछ इनको फीड होता था, वहीं सब कुछ होता था। ये मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आई एग्री विद यू कि उस ज़माने में जिस तरीके से जो रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज़ाना की चीज़ होती थी, हम वो करने में नाकाम है। हमें वो करना चाहिए, हमें उस तरीके से करना चाहिए। कुछ चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका आ गया। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं।